आइए बच्चों, हम कश्मीरी कवियत्री लल दयद के वाक पढ़ते। जैसे कबीर के दोहे हैं, मीरा के पद है, वैसे ही कश्मीरी कवियत्री के वाक है। क्या कहती है कवियत्री? रस्सी कच्चे धागे की, ये जीवन एक कच्चे धागे की रस्सी है, खींच रही मैं नाव, मैं इससे इस जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। नाव मीन्स यहाँ पे हमारी जो शरीर है ये इसके लिए आया है, देह के लिए, और कच्चे धागे की रस्सी श्वासों के लिए आया है, यानी इस शरीर है जो श्वासों से चलता है। जाने कब सुन मेरी पुकार, तो ये कहना चाहती है प्रभु पता नहीं कब मेरी पुकार सुनेंगे। करे देव भवसागर पार, और वे भवसागर इस संसार से मुझे पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, और पानी ऐसे टपकता जैसे कच्चा सकोरा होता है, एक तो पक्का सकोरा होता है, एक कच्चा होता है मिट्टी का, उसकी तरह मेरे व्यर्थ प्रयास हो रहे, पर व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, मतलब मैंने जो पूजा की है, जप तप व्रत तरह तरह के मैंने कर्म कांड किए, वे सारे बेकार गए, मुझे प्रभु प्राप्त नहीं हुए। जी में उठती रह हुक, और मेरे अंदर हुक उठती है, हुक मीन्स तड़फ, घर जाने की, घर पर जाने की हुक उठती है। चाह है घेरे, ये इच्छा मुझे घेरे हुए है। यहाँ पे अब इसमें बताया गया है कि रह यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और जो नाव है ये हमारे मानव देह का प्रतीक है, और जो घर है ये परलोक का प्रतीक है, और रस्सी कच्चे धागे की, रस्सी कच्चे धागे की ये हमारी श्वासों का प्रतीक है। आइए आगे चलते हैं। खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी अगर हम खूब खाते रहे, माया में उलझे रहे, संसार में उलझे रहे तो कुछ नहीं मिलेगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, और कुछ नहीं किया, कुछ नहीं खाया तो अहंकारी बनेगा, यानी कुछ करना तो पड़ेगा, लेकिन कैसे? सम खा, यानी सांसारिक चीजों का सम भोग कर, बराबर बराबर मात्रा में भोग कर, सम मीन्स बराबर, तभी होगा समभावी। फिर क्या होगा? समभाव में आ जाएगा, मतलब बीच का मार्ग, जो महात्मा बुद्ध ने भी कहा था उसे समभाव कहते हैं, समभावी। कृष्ण भगवान ने भी यही कहा था, खुलेगी साकल। फिर क्या होगा? जब समभाव में आ जाएगा, अच्छे काम करेगा, साकल खुल जाएगी, दरवाजा खुल जाएगा बंद द्वार की, यानी वो दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, वह ज्ञान रूपी दृष्टि खुल जाएगी। तो यहाँ पर खा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और खड़ी बोली का वर्णन किया गया है। साकल बंद द्वार की, साकल बंद द्वार की ये प्रतीकात्मकता है, और सम जो वर्ड आया है, शब्द आया है, ये दार्शनिकता का प्रतीक है। इसमें कवियत्री का भाव ये है कि हमें समभाव में रहना चाहिए, हमें अपनी इंद्रियों का दमन करना चाहिए, तभी हमें मुक्ति का मार्ग मिलेगा। ज़्यादा ऐशो आराम के जीवन से बचना चाहिए। आइए अब आगे चलते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, जब हमारा जन्म हुआ था भक्ति करने के लिए आए थे सीधे रास्ते से, गई न सीधी राह, लेकिन अब जा रहे वापस, अब पृथ्वी छोड़ने का समय आ गया, तो इतने बुरे कर्म कर दिए, अब रास्ता सीधा बचा ही नहीं। सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी, सुषुम्ना नाड़ी होती है एक, भक्ति मार्ग में सुषुम्ना नाड़ी में से आत्मा प्रवेश करके ऊपर को चढ़ती है ब्रह्मरंध्र की तरफ, उसके सेतु पर खड़ी थी, सेतु माने पुल पर खड़ी थी। बीत गया दिन, सारा दिन बीत गया, उसे क्रॉस नहीं कर पाई, क्योंकि बगैर गुरु के, वेदी गुरु के क्रॉस नहीं कर सकते। जेब टटोली, जब अपनी जेब टटोली तो कौड़ी न पाई, वहाँ कौड़ी नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पे हिसाब किताब होता है हमारे जीवन का, जितने अच्छे कर्म किए बुरे कर्म किए सब का हिसाब कहाँ होता है? सुषुम्न सेतु पे। तो वहाँ कुछ
कोड़ी मिली नहीं। माँ जी को दू क्या उतराई, माँ जी माने परमात्मा, वो भगवान, वो गुरु, वो धर्मराज, उसको मैं वहाँ उतरने की, परे जाने के लिए, पार जाने के लिए क्या उतराई दूं। तो यहाँ पे सुषमन सेतु में सैवर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। जेब टटोली कोड़ी न पाई, यहाँ पर प्रतीकात्मकता है और उतराई वर्ड में भी प्रतीकात्मकता है। सीधी भाषा का यूज किया गया है। सुषमन सेतु बीत गया दिन, ये अन्योक्ति अलंकार भी है। सुषमन सेतु और बीत गया दिन, ये अन्योक्ति अलंकार भी है। भाव ये है कि हठयोग से कुछ नहीं मिला। इस संसार में जो मिलेगा और जो मिलना था वह सात्विक कर्मों से ही मिलना था, अच्छे कर्मों से ही मिलना था, और अच्छे कर्म किए नहीं और अब जीवन पूरा होने को आया, तो अब पछता रही है एक प्रकार से कवियत्री। आइए आगे चलते हैं। कश्मीर की ये जो कवियत्री है ललदैद, क्या बात कर रही है। थल थल में बसता है शिव, थल थल मीन्स कण कण, कण कण में बसता है शिव। शिव ही है हर जगह, सदा हर जगह शिव कहो, अल्लाह कहो, कुछ भी कहो। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, और वह कहना चाहती है भेद मत कर कि ये हिंदू है ये मुसलमान है। कोई वहाँ पे जाति धर्म का परमात्मा के दरबार में भेदभाव नहीं है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यदि ज्ञानी बनते हो अपने आप को तो स्वयं को जानो, अपनी आत्मा को जानो। जब अपनी आत्मा को जान लोगे तो पता चल जाएगा कि सब एक ही हैं, उसी एक नूर के अंश हैं। वही है साहिब से पहचान, और पता चल जाएगा फिर ये साहिब, वो जो साहिब एक ही है, ईश्वर कहो या उसे अल्लाह कहो, वह एक ही है। और ये पहचान वहाँ जाकर हो जाएगी, ये पहचान हो जाएगी। तो यहाँ पे थल थल में पुनरुक्ति, थल थल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और भाव सौंदर्य क्या कहना चाहती है, ईश्वर कण कण में मौजूद है। जो परमात्मा है कण कण में मौजूद है, इसे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने की जरूरत है, तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये इस प्रकार ये वाक है जो ललदैद के समाप्त हुए, इन्हें अच्छी तरह पढ़े। यदि कोई समस्या है तो टिप्पणी करके या व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।